नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। देश की जो हालात है उस हालात से आप वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ तस्वीर आपके पास भेज रहा हूं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको स्पष्टतया पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह लॉकडाउन जो जनता से सहयोग मांगकर लागू किया गया, क्या इस लॉकडाउन में जनता ने सहयोग किया? क्या वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अस्पताल के मालिक, बड़े बड़े स्कूल के मालिक, बड़े बड़े अडानी अंबानी के लेवल के बिजनेसमैन क्या आम जनता के सहयोग के लिए खड़ा हुई, या कुछ राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में डालकर अपने पल्ले झाड़ लिए? तो यह समझने की बात है कि भारत में आपातकाल से भी बदतर स्थिति आज हो गई है। कोरोना पीड़ितों की वृद्धि अत्यधिक भारत में हो चुकी है, 72,000 को पार कर चुकी है। मरने वाले की संख्या, आंकड़ा की बात अगर करते हैं तो वो जो सरकार दिखाती है टीवी में वो अलग बात, लेकिन ऐसे लोग इतने मर रहे हैं जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा। सड़कों पर लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, गठरी लेकर, बच्चे लेकर तड़प रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, नए नए योजना बना रहे हैं, ट्रकों पर लद लद के आ रहे हैं और हवाई जहाज से ज़्यादा भाड़ा अदा कर रहे हैं। ट्रक वाले भी शोषण कर रहे हैं, पुलिस वाले की तो कोई बात ही नहीं है। सब्जी बेचने वाले के सब्जी के ठेले उलट दिए जाते हैं। सरकार एक और जहां राहत सामग्री नहीं देती, सरकार एक और जीने के लिए कोई संसाधन नहीं उपलब्ध कराती, वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले ठेला वाले के ठेला उलटकर उसके पेट में लात मार रहे हैं। जितने भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें खाना सही नहीं मिलने के कारण मारा मारी और छीना झपटी और लूट खसोट हो रही है। देश के कोने कोने से श्रमिकों को मंगाया जा रहा है ट्रेनों में। एसी ट्रेन में अधिक से अधिक भाड़ा लेकर ट्रेनें चला दी गई है। व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं। अब चौथे लॉकडाउन की जानकारी आपको 18 तारीख को दे दी जाएगी। 3 लॉकडाउन जो लागू हुआ तो पीएम मोदी ने लागू किया। अब ये पल्ला झाड़ के मुख्यमंत्री के मत्थे मर दिए कि अब मुख्यमंत्री अपने तरीके से लॉकडाउन की घोषणा करेंगे और क्या छूट मिले क्या छूट ना मिले अब उनके हाथ में। ट्रेनें भर भर के लोग आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं। 1,000 किलोमीटर लोग पैदल, साइकिल से चलकर ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह लद लद कर आ रहे हैं। आपको मैं जिस तस्वीर को दूंगा उससे आप यह एहसास कर सकते हैं कि जो मीडिया टीवी चैनलों में दिखाया जाता है क्या वही देश में सच है, या सोशल मीडिया में कुछ ऐसे तस्वीर हैं जो सच है। सच का सामना करना पड़ेगा। बद से बदतर हालात देश के हो रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अमीर हैं, उन्हें तकलीफ नहीं, लेकिन मिडिल क्लास लोग और आम लोग और मजदूर तबके के लोग रोते बिलखते खाने के लिए तड़प रहे हैं। अब भूखे बहुत सारे मजदूर रास्ते में मर गए, बच्चे मर गए, उनकी तस्वीर टीवी के अंदर में नहीं दिखाई जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री जितनी लंबी लंबी बातें करा था, आज उनकी बातें निरर्थक साबित हो गई। आज कोरोना रूपी महामारी में देश के आम लोग या बड़े बड़े व्यापारी या चंदा देने वाले चंदा दिए, आखिर वो पैसा कहाँ गए? ट्रेनें में भर भर के लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें भाड़ा दिया जा रहा है। अपने लोगों द्वारा या खुद से कर्ज लेकर या कहीं से व्यवस्था करके वो रेल विभाग को भाड़ा देकर आ रहे हैं। कहीं कोई सुविधा नहीं। भात और नमक
क्वारंटीन सेंटर में खिलाया जाता है। जांच के नाम पर कहीं कुछ नहीं। पुलिस के डंडे अधिक से अधिक चलते हैं। पुलिस वाले सड़कों पर गाड़ियों को रोक कर रुपया उगाही करती है। एक तो मारा मारी, उसमें पुलिस वाले की धांधली। गाड़ी चले तो रोड पर कैसे चले? सरकार कहती है कि 2 चक्का 4 चक्का से भी आप कहीं से आ जा सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे रोककर आर्थिक दोहन और शोषण करते हैं। इस लूट और खसोट रूपी कोरोना का क्या अर्थ है? इस लूट खसोट में पुलिस वाले की पांव बाड़ा हो गई है। यातायात पदाधिकारी के द्वारा लूट मचाई जाती है। गाड़ियों को रोकना, बेवजह किसी भी गाड़ी वाले से पैसा वसूल लेना, तरह तरह के परेशानियों का आम जनता को सामना करना पड़ता है। आम जनता आज चोर की तरह अपने मोटरसाइकिल या कार से गली कुची होकर निकलते हैं और ज़रूरत के सामान खरीद कर लेकर घर आते हैं। क्या भारत में आम लोगों को भी चोर की तरह घूमना होगा? लगता है कि वो अपराधी हैं, उसे पुलिस खोज रही है। पुलिस की वर्दी देखी कि गाड़ी मोड़कर भाग खड़े होते हैं। हजारों हजार मजदूर एक साथ सड़कों पर पैदल भूखे प्यासे चल पड़ते हैं और उन्हें कोई उनकी सूद लेने वाले नहीं है। कई औरतें की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई, कई बच्चे रास्ते में मर गए, कई मजदूर घर आते आते मर गए, कई मजदूरों की पेट की अतड़ी सूख गई भूख से। क्या यही भारत में सुनहरा सपना दिखाते हैं पीएम मोदी? क्या इस 6 साल के शासन काल में सरकार के खजाने के रुपया गए कहाँ कि जनता के लिए कोई सुविधा नहीं? जनता को केवल धैर्य बनाए रखने की सलाह देते हैं, लगन के साथ रहने की सलाह देते हैं, नियमों के पालन करने की सलाह देते हैं और पेट में अनाज नहीं। अगर पेट में अनाज नहीं हो तो लोग किसी भी नियम का पालन नहीं करते। मरता क्या नहीं करता, वो सड़कों पर निकलेंगे और वो पुलिस की मार खाएंगे, तरफ तरफ के मर जाएंगे, लेकिन वो रोजी रोटी के तलाश में बाहर निकलेंगे। जबकि सारे कल कारखाने बंद पड़े हैं, सारे मजदूर भाग खड़े हुए हैं। उन्हें आम जनता राहत सामग्री बने बनाए खाना दे रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अस्पताल के मालिक, बड़े बड़े स्कूल के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज तक कहीं भी कैंप लगाकर किसी भी राह चलते मजदूर या गरीबों को भोजन दे नहीं रहे। आखिर क्या स्थिति है इस देश की? कब देश में हालात सुधरेंगे? इस देश की आबादी भूख से अब प्यास से तड़प कर मर जाएगी, ऐसा मानो लगता है। कोरोना तो कोरोना, भूखे प्यासे लोग तड़प के मर जाएंगे। लोग घरों में कैदी की तरह बंद हैं। जेल के अंदर भी कोरोना फैल गई है। बीएमपी पुलिस के बीच कोरोना फैल गई है, डॉक्टर के बीच कोरोना फैल गई है। हर तरह से देश में उथल पुथल सा मच चुका है। डॉक्टर्स हो या पुलिस वाले हो या जो भी सेवा करने वाले लोग हों, उनकी कदम सराहनीय कदम है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार की व्यवस्था बहुत ही गलत व्यवस्था है। उस व्यवस्था से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। दिल्ली अस्पतालों और दिल्ली के लोगों का वीडियो जारी होता है, रोते कलपते बिलखते कहते हैं कि मेरे घर वालों का इलाज नहीं हो रहा है, मेरे माँ का डायलिसिस हो रहा है और उन पर केयर नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि मरना था घर में मरते, यहाँ क्यों आए? तो ये स्थिति भारत में है। कोरोना का इलाज करते करते आम लोगों का इलाज करना भूल गए हैं। उन डॉक्टरों को यह समझना होगा कि कोरोना के अलावे भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी इलाज होनी चाहिए प्रॉपर। सरकार की इस नाकामी से दलित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, साधारण तबके के लोग
सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो मोदी भक्त हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास संसाधन है, रुपया है, उन्हें कभी कोई तकलीफ न हुई है न होगी, लॉकडाउन रहे या ख़त्म हो। लेकिन रोज़मर्रे के कमाने खाने वाले लोग आज तड़प रहे हैं, चोर के तरह गली गली घूम कर रोजी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस को देखकर लोग भाग खड़े होते हैं। यह इमरजेंसी नहीं तो क्या है। कुछ तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ, उस तस्वीर को देख के आपको यकीन हो जाएगा। क्या अन्य बड़े बड़े मीडिया कर्मी ऐसे तस्वीर दिखाते हैं? क्या केवल वह बात बताना ज़रूरी है जो सरकार को खुश किया जाए? क्या वह बात बताना ज़रूरी नहीं है जिसमें जनता को खुश किया जाए या जनता के लिए हो? तो दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप लिखें कि मेरी बात सही है या नहीं है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।